हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 22 के जो बाकी न्यूमेरिकल हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें शुरू करना है 21 नंबर क्वेश्चन से। पिछले वीडियो तक यानी 2 वीडियो बन चुका है न्यूमेरिकल का, तो जिसमें हम लोग 20 तक सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, इन दोनों वीडियो में मिला के, और हमें शुरू करना है 21 नंबर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। ये सब ऑप्शनल था, मैंने कहा था कि आप लोग करिएगा और बहुत लोग कर चुके होंगे इधर के सारे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, जो लोग नहीं किए होंगे या जिनको जिस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन होगा वो सब दूर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन में दिया है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में या श्रेणी अथवा समांतर क्रम में। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है कि जो घरों की वायरिंग करते हैं वो किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में। यानी जितनों भी हम लोग स्टोव में लगाते हैं इंस्ट्रूमेंट, जितने भी उपकरण लगाएंगे वो किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में। आपका जो बल्ब हो, पंखे हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो भी होता है उसको किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि सबको वोल्टेज समान मिले। ठीक है, तो आप बल्ब की बात करें यहाँ पे कि घरों में या घरेलू विद्युत परिपथों में बल्ब प्रयुक्त किए जाते हैं, तो किस क्रम में, समांतर क्रम में। किस क्रम में, समांतर क्रम में। यानी जो हम लोग की वायरिंग की जाती है वो समांतर क्रम में की जाती है, इसलिए। ठीक है, तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन नंबर बी, किस क्रम में, तो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आप लोग बी टिक कर लीजिए। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका ऑप्शनल है। ठीक है, 22 नंबर क्या कर रही है कि घरों में प्रवाहित होने वाली धारा होती है। घरों में जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है उसे कौन सी धारा कहते हैं। ठीक है, आपकी धारा दो तरह की होती है, एसी करंट और डीसी करंट। तो जो घरों में आती है हम लोग की बिजली जो आती है वो कौन सी करंट होती है, हमारी एसी करंट होती है। कौन सी करंट होती है, एसी करंट। ठीक है, और जो हम लोग इन्वर्टर, जनरेटर या जिससे हम लोग बिजली प्राप्त करते हैं वो डीसी करंट होता है। तो हम लोग तो इससे काम चलाते नहीं है, हमें लेना ही पड़ता है। जो पावर हाउस से आती है लाइटें, तो वो कैसी होती हैं, एसी करंट होती हैं। कैसी होती हैं, एसी करंट। बात समझ में आई है। चलिए, एसी जो करंट है इसको काफ़ी दूरी तक हम ले जा सकते हैं, इसीलिए एसी करंट। डीसी एसी वार जो हुआ था, ठीक है, डीसी की सबसे पहले खोज हुई थी, तो डीसी करंट को हम लोग ज़्यादा दूर तक ले नहीं जा पाएंगे। ठीक है, लेकिन एसी करंट को बहुत काफ़ी दूर तक हम ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो घरों में प्रयुक्त होने वाली जो धारा होती है वो कौन सी धारा होती है, एसी करंट। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 का ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या करिए, टिक कर लीजिए। बात समझ में आ रही है। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इस बल्ब का प्रतिरोध है। इस बल्ब का प्रतिरोध है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन में देखिए एक बल्ब है और इस बल्ब पे कह रहा है कि ये जो बल्ब है इस पे अंकित है, क्या अंकित है, तो 60 वाट। ठीक है, 60 वाट और 220 वोल्ट। ठीक है, यानी ये जो बल्ब है 220 वोल्ट पे कार्य करता है और इसकी शक्ति कितनी है, 60 वाट है। यानी ये P का मान है और ये किसका मान है, V का मान है। ठीक है, तो हमें पूछ रहा है कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा, प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, तो देखिए अब फार्मूला आपको पता है, P बराबर क्या होता है, V²/R, ये वाला रिलेशन। क्योंकि हमें P पता है, V पता है, R निकाल लेंगे। तो यहाँ से R बराबर निकालेंगे, R बराबर तो क्या आएगा, R बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा V²/P हो जाएगा, V²/P। और यहीं से मान रख देते हैं, V का मान कितना है, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर है मतलब 2 बार गुणा, और बटे में क्या है, P का मान 60 वाट। ठीक है, यहाँ से इसको कर लेते हैं, कटने लायक हो कटा लेते हैं, 2 से कटा दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, तो R बराबर आपका आ जाएगा, गुणा करिए, 0 11 दूना 22 को 2 कैरी हुआ 2 और 11 दूना 22 22 2 24 बटा में कितना हो जाएगा, 3। अब भाग कर दीजिए तो R बराबर आ जाएगा आपका 8 3 24, 3 बार 8 बार जाएगी, 8 3 24, 2 उतरेगा, भाग नहीं जाएगी तो इस 0 को भी उतारेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 3 छक 18 दशमलव, फिर 20 बढ़ेगा, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 3 छक 18, ऐसे जाते रहेगा। ठीक है, तो इतना ओम।
806.6.66 ऐसे है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आपका आंसर दिया है, 806.66। इसको देखिए, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है ना 806.67, तो यहाँ तक लिया है, तो ये 5 या 5 से अधिक होता है तो इसमें 1 की वृद्धि कर देते हैं ना, तो वहीं आपका हो जाएगा 806.67 ओम, ठीक है। इतना आपका क्या हो जाएगा, उस बल्ब का रेजिस्टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 23 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो 23 का ऑप्शन नंबर आप लोग क्या करिए, डी को टिक कर लीजिए, ठीक है। अगली बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, ठीक है। घरों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है, कह रहा है 15 एम्पियर, 25 एम्पियर, सी कह रहा है 1 एम्पियर, और डी कह रहा है, ठीक है, डी कह रहा है 5 एम्पियर। डी क्या कह रहा है, 5 एम्पियर। कितने एम्पियर की आपको जो घरों में धारा आती है वो कितने एम्पियर की आती है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कि जो घरों में हमारी जो धारा आती है वो 5 एम्पियर की, कितने एम्पियर की, 5 एम्पियर की, ठीक है। 5 एम्पियर की धारा आती है और 220 वोल्ट, वोल्टेज दो होता है हमारा, कितना होता है 220 मानक, ठीक है। ये 220 वोल्ट हमारी क्या आती है, करंट आती है, और 5 एम्पियर की क्या, सॉरी 220 वोल्ट वोल्टेज आता है, और धारा कितनी आती है, 5 एम्पियर की, ठीक है। तो ये हमें याद करने की जरूरत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 24 का ऑप्शन नंबर डी को आप लोग टिक कर लीजिए कि जो हमारे घरों में आती है दिष्ट प्रत्यावर्ती धारा वो 5 एम्पियर, कितने एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसलिए जी यदि कोई मोबाइल 5 एम्पियर तक है तो वो बहुत जल्दी चार्ज करता है मोबाइल को, ठीक है, नहीं तो 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर ऐसे चार्जर आते हैं, ठीक है। तो जितना हाई एम्पियर चार्जर होगा, 4 एम्पियर 5 एम्पियर 3 एम्पियर, वो जल्दी चार्ज करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम हमारे घर में कितनी आती है, 5 एम्पियर तक, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट विभवांतर पर 15 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। एक विद्युत हीटर में 120 वोल्ट पर 12 कूलम आवेश प्रवाहित होता है, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। क्या क्या दिया है देखिए, 120 वोल्ट विभवांतर पर, यानी V का मान दिया है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट विभवांतर पर, ठीक है। ये मान दिया है किसका, V का। कूलम का यानी Q का मान दिया है कितना, 12 कूलम, कितने कूलम है, 12 कूलम आवेश, ठीक है। 12 कूलम आवेश क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो कह रहा है कि प्रवाहित होती है तो हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, हीटर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो भाई इस आवेश को ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उतना ही तो ऊर्जा व्यय होगी। तो आपको पता है फार्मूला V बराबर क्या होता है, W/Q। तो जितना कार्य करना पड़ेगा उतना ही ऊर्जा व्यय होगी। तो यहीं से W बराबर निकालेंगे तो V × Q होगा, V × Q। यहीं पे V का मान कितना है 120, गुणे Q का मान कितना है 12। इसी का जब करेंगे कैलकुलेशन तो 12 कितना होता है 144, और 0 है तो एक 0 इधर लग जाए। इतना जूल क्या होगी, उष्मा व्यय होगी, यानी 1440 जूल की उष्मा क्या होगी, आपकी व्यय होगी। बात समझ में आई है विभवांतर वाले फार्मूले से कि Q कूलम आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वहीं जितना कार्य करना पड़ेगा वो ऊर्जा के रूप में संचित होगी, वहीं ऊर्जा के रूप में क्या होगी, व्यय होगी। तो यहीं से W जो है हमारा ऊर्जा है, कार्य, ठीक है। कार्य जितना करेंगे वहीं ऊर्जा के रूप में निकलेगा। तो यहाँ से W का मान निकालेंगे 1440 जूल। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी 25 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, ठीक है। बी वाले ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिए। बात समझ में आई है। चलिएगा तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए और फिर आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। तो इतना जितना सोल्यूशन हुआ है आपको इसको स्टेप बाय नोट कर लीजिए या एक ही बार शॉर्ट स्क्रीन करके रख लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है एक 6 वोल्ट 12 वाट का लैंप एक प्रतिरोधक R तथा एक 12 वोल्ट विद्युत स्रोत से के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है।
लैंप को ठीक प्रकार जलने के लिए आर का मान होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा डायग्राम देख लीजिए, ये हमारा क्या है, लैंप है, ये कितना का है तो 12 वाट और 6 वोल्ट का है। ठीक है, 6 वोल्ट और 12 वाट का क्या है, लैंप है, और ये क्या है तो एक प्रतिरोध के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और ये प्रतिरोध है और ये बैटरी। ठीक है, 12 वोल्ट की हमारी क्या है, बैटरी भी है। तो कह रहा है इस आर का मान कितना होगा कि ये बल्ब हमारा अच्छी तरह से जलेगा, यही हमसे पूछा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बल्ब का निकाल लेते हैं प्रतिरोध और इसके द्वारा ली गई धारा। ठीक है, तो आपको पता है फार्मूला P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, इस फार्मूले से आर का मान ज्ञात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा आपका क्या, वी स्क्वायर बाई पी, फार्मूला भी हमने यूज किया इस। तो वी का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6, अब पी का मान कितना है 12, पी का मान कितना है 12, यहाँ से 6 दूना 12 और 2 3 6, यानी प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम, प्रतिरोध कितना आ गया 3 ओम। ठीक है, हम लोग ज्ञात कर लेते हैं कितनी धारा इसके कितनी बल्ब में धारा प्रवाहित होगी, यानी इसके लिए धारा कितनी आवश्यकता होगी इस बल्ब के लिए। ठीक है, तो P का मान V का मान पता है और P का मान पता है, तो P बराबर आपका फार्मूला होता है V इंटू आई, V इंटू आई, तो यहाँ से I बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा P अपान V। अब देखिए P का मान कितना है 12 और V का मान कितना है 6, कटा देंगे कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, यानी उस बल्ब में 2 एम्पियर की धारा बहेगी तो क्या होगा, ठीक तरीके से जलेगा, 2 एम्पियर की उसको धारा चाहिए। तो हमारी बैटरी जो है 12 वोल्ट विभवांतर दे रही है, यानी V का मान कितना है 12 वोल्ट इसको मिल रहा है, इसमें प्रतिरोध R लगा हुआ है, तो धारा कितना जाएगा हमें I का मान ज्ञात करना है। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, ठीक है, ओम के नियम से, सॉरी धारा नहीं आर का मान ज्ञात करना है ना, ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, I इंटू आर। तो आपको पता है कि V कितना है 12 वोल्ट है, आर का मान ज्ञात करना है, आई हमें इसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तभी बल्ब सही जलेगा। कह रहे बल्ब को सही जलना चाहिए तो धारा कितनी बहनी चाहिए 2 एम्पियर, कितनी बहनी चाहिए 2 एम्पियर, क्योंकि निकाल रखे हैं तो 2 एम्पियर की धारा बहनी चाहिए। V का मान दे ही रखा है, तो यहीं से हम आर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ इसमें बल्ब का भी प्रतिरोध है 3 ओम। ठीक है, अब बल्ब का भी प्रतिरोध है, इसमें भी प्रतिरोध, किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो 3 ओम तो ये भी जुड़ेगा ना, तो यहाँ से हो जाएगा आर बराबर निकालेंगे तो फार्मूला होगा V अपान आई। यहाँ से टोटल प्रतिरोध हमारा कितना होगा, हम टोटल प्रतिरोध निकालें तो 3 ओम तो बल्ब का प्रतिरोध है, और फिर इसमें आर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, तो टोटल प्रतिरोध 3 प्लस आर होगा। ठीक है, हम यहाँ पे आर टोटल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो टोटल जो प्रतिरोध होगा 3 प्लस आर होगा, क्योंकि इसका प्रतिरोध 3 है और आर प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, टोटल प्रतिरोध 3 प्लस आर बराबर क्या आ जाएगा, V का मान कितना है 12 और I कितनी बहनी चाहिए उसमें 2 एम्पियर, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कर देंगे तो 2 छक्का 12, 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से 3 प्लस आर बराबर कितना आ गया 6, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में तो इधर जाके घट जाएगा ना, तो 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम, आर बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम। ठीक है, यानी 3 ओम का आपका बल्ब का भी प्रतिरोध है, तो उतना ही प्रतिरोध का लगा देंगे आप क्या, रेजिस्टेंस जो आर लगा है उतना ही ओम का है, क्योंकि 3 ओम बल्ब का भी प्रतिरोध आया है, तो 3 ओम उस परिपथ में भी जो प्रतिरोध लगा है उसका भी मान है, तो 3 ओम प्रतिरोध का मान होगा, तो जो बल्ब है सही सही जलेगा, उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो 3 ओम, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2 ओम 6 ओम 3 ओम, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी 3 ओम। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन नंबर आप लोग क्या कर लीजिए, सी को टिक कर लीजिए। बात समझ में आई होगी। चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है कि एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट की आपूर्ति पर 440 वाट ऊर्जा लेता है। ठीक है, यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे जलाया जाए या चलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी, यानी आपका V का मान कितना है 220 वोल्ट, तो जो व्यय होने वाली ऊर्जा है, ठीक है,
की आपूर्ति पर 440 वाट की ऊर्जा व्यय होती है। 440 वाट P का मान दिया है 440 वाट, ठीक है, ऊर्जा व्यय होती है। कह रहा है यदि इसे 440 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर 15 घंटे जलाया जाए तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी, तो व्यय होने वाली ऊर्जा होगी। ये हमसे क्या किया है, पूछा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका R का मान। अभी जस्ट ये फार्मूला यूज किए हैं, ठीक है, इसी से V² से P से इसका प्रतिरोध निकाल ले रहे हैं, ठीक है। 220 वोल्ट सप्लाई हो रही है, तब 440 वाट का क्या हो रहा है, निकल रहा है, वो व्यय हो रही है ऊर्जा। तो क्या हो जाएगा 220 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा ना, अब बटे में P का मान कितना है, 0 से 0 कट जाएगा, 22 दूना 44, 22 दूना 44, ठीक है। और यहाँ से 2 से कटा दीजिए तो ये 11, तो कितना हो जाएगा 11। तो इसको कर देंगे तो एक 0 बचा है ना, सब तो कट गया, एक 0 बचा यानी 110 ओम, 110 ओम, ठीक है। यानी उसका जो प्रतिरोध निकल के आ जाएगा उस विद्युत हीटर का कितना आ जाएगा 110 ओम, 110 ओम। अब इसको 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ रहे हैं ना, 440 वोल्ट सप्लाई से जब जोड़ रहे हैं तो कितना P का मान होगा, कितना विद्युत शक्ति क्षय होगी उसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी फार्मूले को रिवर्स कर दीजिए, यानी ये वाला फार्मूला P बराबर V²/R, तो P बराबर V²/R से V का मान कितना है 440 वोल्ट सप्लाई से जोड़ दिए हैं, तो 2 बार गुणा होगा, स्क्वायर है तो। अब बटे में R का मान निकाल लें हीटर का, कितना है 110, इसको कटा दीजिए, 11 चौक 44, 4 बार में अब गुणा कर दीजिए, 0 4 चौके 16 के 6, 1 4 चौके 16 17, यानी इतना आ जाएगा, इतना वाट, ठीक है। इतना वाट क्या हो जाएगा आपका विद्युत शक्ति क्षय होगा, अरे P का मान, ठीक है। तो कह रहा है कि 15 घंटे चलाया जाए, इसको 15 घंटे चलाया जाए तो कितना होगा, तो आपको पता है यूनिट का मान निकालने, जो यूनिट निकालते हैं, ठीक है, क्या होता है यूनिट बराबर वही ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, ऊर्जा का मान फार्मूला होता है वाट गुणे घंटा बटे में 1000, यही होता है ना। वाट का मान कितना आया है 1760 गुणे कितने घंटा तक, 15 घंटे तक, बटे में 1000, बटे में 1000, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कटा दीजिए, 5 3 15 और ये 20 5 100, 20 5 100, ऐसी का कैलकुलेशन करें 776 गुणे 3 बटे में 20, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे आप लोग 776 गुणे 3 और बटे में, यानी उसमें भाग कर दीजिए, भाग कर देते हैं किससे 20 से, भाग कर देते हैं किससे 20 से, तो आपका आ जाएगा 26.4 ऐसे आ रहा है, ठीक है, 26.4, 26.4, ठीक है। तो 26.4 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा ऑप्शन नंबर कौन से करेक्ट हो जाएगा, 26.4 किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 26.4। तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, बात समझ में आई होगी। फार्मूला यही, ये वाला जो फार्मूला है इसी का यूज़ हो रहा है ज़्यादातर, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। क्या करा कि विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है, विद्युत ऊर्जा मापने का यंत्र है, करा स्विच, वाट घंटा मीटर, सी कर है वोल्ट मीटर और डी कर है प्लग। तो विद्युत ऊर्जा मापने का क्या हमारा क्या है यंत्र है, ये हमसे क्या कर रहे हैं पूछ रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो किलोवाट घंटा जो होता है या वाट घंटा में जो मीटर आता है उसी को बोलते हैं, जो मीटर आपका आता है ना वाट, उसको वाट घंटा मीटर बोलते हैं, या किलोवाट घंटा जो हमारी यूनिट आती है, एक यूनिट, ठीक है, तो उसी को मापता है वाट घंटा मीटर, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वाट घंटा मीटर, ये विद्युत ऊर्जा मापने का क्या है यंत्र है, वाट घंटा मीटर, ठीक है। क्योंकि हमारा यूनिट, एक यूनिट बराबर होता है ना वाट गुणे घंटा बटे में 1000, ये होता है ना। तो जैसे बोल्ट को मापने के लिए बोल्ट मीटर,
ठीक है, वोल्ट मीटर, धारा को मापने के लिए ए मीटर, तो मीटर जोड़ रहे थे ना, उसी तरह वाट घंटा, इसमें क्या जोड़ दीजिए, मीटर जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा हमारा विद्युत ऊर्जा मापने वाला यंत्र बन जाएगा। ठीक है, वाट घंटा मीटर, तो वाट घंटा मीटर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, करेक्ट है। बात समझ में आई है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए। आगे बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। इसमें क्या कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मान होगा, विद्युत ऊर्जा का मान होगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मान यानी जो H बराबर जो हम लोग फार्मूला लिखे ना, I स्क्वायर आर टी, या H बराबर है हमारा एक V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और यह एक H बराबर है VIT। देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, इन्हीं ऑप्शनों में मैच करा दीजिए और उसी को टिक कर लीजिए। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, देखिए तो इन तीनों में से आपका, हमको तो लग रहा है ऑप्शन नंबर ए ही मैच कर रहा है, I स्क्वायर आर टी, यानी 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, I स्क्वायर आर टी, यही वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। बस समझ में आई है? चलिएगा नोट कर लीजिए, और आगे हम लोग बात कर लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन ऑप्शनल है सब। कह रहा है बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो जो गैस होती है अक्रिय गैस होती है। जैसे अक्रिय गैस क्या हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, ठीक है, नियॉन हो गई, ऐसी गैसें प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सीजन तो आपकी है नहीं, कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अक्रिय गैस है नहीं, आर्गन अक्रिय गैस है, तो हमारा जो आर्गन है अक्रिय गैस है, और इसका हम बल्ब में यूज़ करते हैं अक्रिय गैसों को। क्यों? क्योंकि इससे वाष्पीकरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, वाष्पीकरण कम हो जाता है। ठीक है, तो 30 का आर्गन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ये तो सबको पता है, जनरली बात है। अगला हम लोग देख देते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही संबंध है, सही संबंध हमें बताना है। कह रहा है 1 वाट बराबर होता है 1 वोल्ट बटे में 1 एम्पियर। ठीक है, हमें वाट बराबर बताना है, 1 वाट। ठीक है, तो हमें पता है P का ही मात्रक तो वाट होता है ना, तो P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है, या P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, या P बराबर क्या होता है, P बराबर 1 I स्क्वायर आर, यही होता है। तो देखिए इससे मात्रक बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, और इससे मात्रक बनाएंगे तो हो जाएगा वोल्ट स्क्वायर प्रति बटे में आ जाएगा ओम। ठीक है, और इससे बनाएंगे फार्मूला तो क्या हो जाएगा, एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर इंटू ओम, ये आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, 1 वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्पियर, पहला में दिया वोल्ट बटे में एम्पियर, तो ऐसा तो है नहीं, वोल्ट बटे में ओम है लेकिन स्क्वायर है। बी में है 1 वाट बराबर 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर, ये मैच कर रहा है ना, यानी यही वाला हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहीं पे मैच कर गया, तो आगे देखना क्या है भाई, एक ही तो ऑप्शन कोई सही होगा। तो 31 था ना, 31 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट इंटू एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए, फार्मूला याद रहेगा तो आप लोग सब कुछ कर लेंगे। बात समझ में आई है? चलिए अगला बात करते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन की। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी। P का मान दिया है, कितना है, 200 मेगावाट। ठीक है, इतना मेगावाट क्या है उसकी सामर्थ्य है। कह रहा है इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा की मात्रा होगी। प्रतिदिन का मतलब प्रतिदिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं भाई, 24 घंटे। कितने हो, एक दिन मतलब 24 घंटे। बात समझ में आ गई? तो हमें इसका निकालना है ऊर्जा, प्रतिदिन कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ठीक है, तो ऊर्जा बराबर कितना हो जाएगा, ऊर्जा बराबर आपका आ जाएगा सामर्थ्य गुणे घंटा।
सामर्थ्य कितना है 200 मेगावाट। मेगा का मतलब 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 गुणे घंटा कितना है 24। इसी का क्या करिए सोल्यूशन कर दीजिए, ठीक है, गुणा करिए तो हो जाएगा आपका देख लेते हैं ऑप्शन देखिए इसका कह रहा है मेगावाट घंटा में दिया है, तो हम मेगा का मान नहीं रखेंगे, ठीक है, मेगा का मान नहीं रखेंगे, तो इसका गुणा कर देंगे 200 गुणे 24, तो गुणा कर दीजिए 2 जीरो होगा, 2 चौके 8 और 2 दूना के 4, इतना क्या हो जाएगा मेगा, क्योंकि मेगा का मान नहीं रखें तो मेगा वाट घंटा, मेगावाट घंटा, ठीक है। क्या होगी इतनी ऊर्जा हमारी क्या होगी व्यय होगी, बात समझ में आई है। चलिएगा तो इतनी ऊर्जा हमारी क्या होगी व्यय होगी 4800 मेगावाट घंटा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर बी 4800 मेगावाट घंटा। देखिए सी दिया है 4800 मेगावाट, तो मेगावाट नहीं हो, देखिए मेगावाट इसका मात्रक हो गया घंटा, तो उसके साथ होना चाहिए मात्रक को भी आपको ध्यान देना है, तो मेगावाट घंटा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप 32 का ऑप्शन नंबर बी को क्या करिए आप लोग टिक कर लीजिए, ठीक है। और आगे 2 सवाल बचे हैं, तो 2 सवालों को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है विद्युत सामर्थ्य P प्रतिरोध R तथा विभवांतर V के बीच संबंध है। P V R के बीच क्या संबंध क्या है, तो P बराबर होता है आपका V²/R। आपको ये रिलेशन दिख रहा है तो इसको टिक करिए, नहीं तो R बराबर क्या हो जाएगा V²/P, इसको टिक करिए, नहीं तो V² बराबर क्या हो जाएगा P × R। इन तीनों में से जो भी दिखे आपको ऑप्शन उसके अनुसार आप लोग मैच करा के ऑप्शन आप लोग क्या करिए टिक कर लीजिए, यही आपका रिलेशन है PV/R में। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है P बराबर V²R, नहीं होगा भाई, कह रहा है R/P बराबर V² बराबर गुणा में है, नहीं होगा, P बराबर V²/R, P बराबर V²/R, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या किया है मैच किया है, तो ऑप्शन नंबर सी को क्या कर लिया आप टिक कर लीजिए, बस समझ में आई। चलिए लास्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं इस चैप्टर का, इसके साथ ही वीडियो भी समाप्त हो जाएगा, ये लेसन भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या कर रहा है इसमें, कह रहा है एक बिजली के हीटर पर अंकित है 3 किलोवाट एवं 250 वोल्ट, यानी P का मान दिया है 3 किलोवाट, किलो का मतलब 10⁻³ वाट, ठीक है, और V का मान दिया है 250 वोल्ट। कह रहा है बिजली खर्च की दर 5 प्रति यूनिट है, 1 यूनिट बराबर कितना है 5 रुपए, 1 यूनिट का दाम है, ठीक है। कह रहा है इसे 5 घंटे तक लगातार चलाने पर समय T का मान दिया है, समय का मान, ठीक है, 5 घंटा तक लगातार चलाने पर बिजली का खर्चा होगा, तो हमें यूनिट की संख्या, यूनिटों की संख्या निकालते हैं, यूनिटों की संख्या, फार्मूला क्या होता है वाट गुणे घंटा बटे में 1000, ठीक है। चलिए तो इस फार्मूले से यूनिटों की संख्या निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा वाट का मान कितना है 3 × 10⁻³ गुणे घंटा कितने समय के लिए 5 घंटे के लिए, अब बटे में 1000, तो 1000 को आप 10⁻³ लिख सकते हैं, ठीक है, तो 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा और 5 तियां 15, यानी एक यूनिटों की संख्या कितनी आ गई 15 यूनिट, कितनी आ गई 15 यूनिट, ठीक है। आपका 1 यूनिट का दाम दिया है 5 रुपये, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 1 यूनिट का दाम कितना है 5, तो 15 यूनिट है और 1 यूनिट का दाम है 5, तो कितना हो जाएगा 15×5 = 75, यानी जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा 75 रुपये, ठीक है, कितना आएगा 75 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 75 रुपये, ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है 75 रुपये, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 34 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन और इसी के साथ ये वीडियो भी समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आप लोग लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, ताकि हम लोग जब भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों,
इस ये लेसन तो समाप्त होता है और अगले लेसन की बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आगे हम लोग को पढ़ना है धारा का चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है ऑफ करंट, तो उसको देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।